जैसे कई किसानों की शुरू से ही मूंग पिकअप नहीं पकड़ती है, जिस प्रकार इस किसान जैसे हमारी मूंग इस गड्ढे में नहीं, ये पूरे 2 एकड़ प्लाट में पिकअप नहीं पकड़ रही थी। तो अब उनको चारा भी बहुत है, चारा मार भी फेंकना ज़रूरी है। तो वो क्या करें, देखो इस प्रकार से चारा हो रहा है और मूंग भी कुछ इस प्रकार से है। और मूंग ने पिकअप तो बिल्कुल नहीं है इसमें, बहुत दूसरा पानी में मतलब झाड़ नॉर्मली बहुत बड़े हो जाते हैं पर यहाँ नहीं हुए हैं। तो क्या करना चाहिए, जैसे कि इसका भी दूसरा पानी देखो, ये कितनी मूंग बड़ी बड़ी मूंग है, ये दूसरे पानी कंडीशन में रहती है पर यहाँ नहीं पकड़ी गई है। इसको पानी दिए हुए 4-5 दिन हो चुके हैं और दवाई फेंके इसमें 2 दिन हुए हैं। तो चारा मार हमने कुछ इस प्रकार फेंका है इसमें ताकि मूंग को डाजा डैमेज ना पहुँचे, क्योंकि वैसे ही तो वो पिकअप नहीं पकड़ रही है। और अपन ज़्यादा डोज में फेंक दें चारा मार तो मूंग बैठ जाएगी, पत्ते मुड़ जाएंगे उसके, हाइट पिकअप नहीं लेगी फिर। तो चारे पे भी असर है इसका। पटेला फेंका है अपन ने 40 ml इधर, तो 40 ml में भी रिजल्ट तो है चारे पे, ठीक। और मूंग देखा जाए तो मूंग पर भी इसका इफ़ेक्ट तो बहुत पड़ता है चार मार का। आपने देखा ही होगा, ज़्यादा फेंक दो तो मूंग पूरी तरह से रुक जाती है। तो मैं कुछ झाड़ दिखाऊंगा आपको जिसमें चारे मार का डैमेज 40 ml में भी आपको डैमेज देखने को मिलेगा। वो तो क्या है, स्प्रे फेंकने के ऊपर है, कहीं कहीं हो जाती है। तो इधर अभी तो इतना, जैसे कि ये पत्ते खुद दिखा रहे हैं, ये पत्ते खुद दिखा रहे हैं कि इसको चारा मार का डैमेज, ये पत्ते लटक भी जाते हैं और ऐसे फोल्ड मुड़ भी जाते हैं इस प्रकार से, और ये अपनी हाइट रोक देते हैं। अब ये नई पलगन है, मैंने नई पलगन पे इसमें स्प्रे किया तो इसमें और दिक्कत है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होती है, नाजुक चीज़ है, इस पे ज़्यादा ml जैसे पड़ता है ये जल सी जाती है। उधर हुआ है मेरे साथ, तो मैं घर से आने में थोड़ा लेट हुआ, लेबर ने 50 ml फेंक दी। मैं आपको वो कंडीशन में दिखाता हूँ। उसमें नई जो पलगन है नई वो डैमेज हो गई, जल सी गई है। तो वो इतना एरिया है, यहाँ घोल बनाया था और इससे 2-3 राउंड में वो पंप खुट गया था। बाकी इधर ठीक है। इधर देखो, जो नई पलगनें होती हैं उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट केस पड़ता ये, तो ये पूरी तरह से डैमेज है। अब इसका ग्रोथ हो पाना मुश्किल है। अब ये पलगन है, ये वाली ही ग्रोथ करेगी सही से। तो इधर भी है नई पलगन जो थी, जो आ रही थी एकदम पानी देने से होता है ना, तो उस पर इफ़ेक्ट चारा मार का बहुत बुरी तरह से पड़ता है, जो कि स्टार्टिंग में मैं दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा देखने को मुझे दिख रहा था, मिल रहा था। इस प्रकार से झाड़ में डैमेज, इसकी ग्रोथ तो वैसे हो नहीं रही थी और अपन ने चारे मार से और इसको इफ़ेक्ट कर दिया। ये नई पलगन इधर, ये अभी फूटी है, कल साल में ही है। अपन 2 दिन तो चार मार रहे, अभी इस प्रकार कंडीशन में होगी 2 दिन पहले। तो ये इस प्रकार से डैमेज देखने को मिल रहा है। गोंदरा भी डैमेज चार मार का है, ये गोंदरा भी। पटेला का रिजल्ट गोंदरा पर भी है, ये देखो गोंदरा पर अच्छा रिजल्ट है इसका, पटेला का 50 ml पर। तो ये इस प्रकार से जो डैमेज देखने को अपन को मिल रहा है। नई पलगनें थी इधर सब, ये पूरी मतलब अब ये इतना चंद का जो है ग्रोथ लेस हो गया। इसमें टानिक जाएगी जब जाके कुछ ग्रोथ दिखाएगा, वरना ये पत्ते इसी प्रकार से, वैसे पत्ते तो नहीं सुधरेंगे, मैंने देखा है जो पत्ते डैमेज हो जाते हैं वो रोज़ सुधरते नहीं हैं। तो और उनकी हाइट भी, झाड़ का हाइट तो बिल्कुल क्या कहें, कुछ है ही नहीं। दूसरा पानी हो गया है और झाड़ का हाइट तो बिल्कुल, इधर ऐसा है।
और जल्दी चलवाना चाहिए लेबर को चारा मार फेंकते समय। इधर वो थोड़ा धीरे भी रेंगाता है। इधर हर झाड़ पर डैमेज है, हर ये पूरा झाड़ ऊपर डैमेज है इस प्रकार से ये। तो सावधानी से चारा मार फेंकवाएं, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें। अनुभव के तौर पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जानकारियाँ। चारा मारना भी ज़रूरी है और मूंग को बचाना भी ज़रूरी है। तो अब इसमें कुछ दिन बाद हम दूसरा स्प्रे करेंगे, उसकी जानकारी मैं दूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें। जय जवान जय किसान।